ये देख रहा हूँ कि बीजेपी बौखलाई हुई है, वो अपने एमपी और मिनिस्टरों को उतार रही है और उनके पास सूटेबल जो है कैंडिडेट नहीं है। और ये चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद लगा रही है भाजपा, इसमें क्या खराबी है? वो इसलिए लगा रही है कि वो खुद जो है इस तरह से ईडी को भेज देती है आम जनता को, भारतवर्ष के नागरिकों को। इंडिया जो गठबंधन हुआ है उस पूरे गठबंधन में जो भी लोग हैं सबके पास ईडी भेज देती है। जनता उससे त्राही त्राही हो रही है। ये सरकार ऐसी है कि अगर बोली से नहीं मानोगे तो गोली से मनाएंगे, गोली से नहीं मानोगे तो जेल के अंदर डालेंगे। चुनाव निशान था दीपक, जलता हुआ दीपक। तो जब ये गांव में चुनाव में जाते थे तो हमारे पूर्वज इनके सामने नारा लगाते थे कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि सही कह रहे थे हमारे पूर्वज। दूसरी बात, अब बीजेपी के पास दो ही हथियार है, एक ईडी और एक सीडी। पता है ना सीडी कब कब लीक किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं तानू और आप देख रहे हैं नेशन की। पर मध्य प्रदेश में आज चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 17 नवंबर को जो है वोट डालेंगे लोग और महज 55 दिन बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर देश की जनता मध्य प्रदेश में किसको जिता रही है। हमारे साथ कुछ लोग इस वक्त हैं, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े वरिष्ठ नेता इस वक्त AICC में मीटिंग कर रहे हैं। बाहर हम लोग हैं, ये आम जनता है, इसमें मोदी समर्थक भी हैं, कांग्रेस समर्थक भी हैं। मैं जानने की कोशिश करती हूँ। साथ ही हमारे साथ कलीम शेख जी हैं, मुंबई के छोटू कॉमेडियन, और साथ में शिवान बिहार से आए मांझी जी भी हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और एक तरफ भाजपा कह रही है हम पूरी बहुमत से जीत रहे हैं, विजयवर्गीय जी भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। मुझे विजयवर्गीय उतर चुके नहीं, मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। उन्होंने कहा मेरा माइंडसेट ही नहीं है चुनाव लड़ने का, मैं बड़ा नेता हूँ, हेलीकॉप्टर से उतर के 4 भाषण करके हमको चले जाएंगे। जो है हम क्या, अब मेरा ये समय नहीं रहा कि लोगों के घर दरवाजों पर हाथ जोड़ करके जाके वोट मांगे। लेकिन भाजपा ने जब काम सौंपा तो तैयार हुए ना चुनाव लड़ने के लिए। अरे तैयार होना और माइंडसेट नहीं होना दो अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना। माइंडसेट नहीं होता, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि जिस भी पोलिंग बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं जाएंगे। 51,000 रुपए कांग्रेस के विधायक के गले पड़ रहे हैं, फोटो भी वायरल हो रहा है। अरे गले पड़ रहे, पैर छुआ था। हाँ तो ये सब क्या हो रहा है? देखिए ये हार मान चुके हैं, बीजेपी इस बार चली गई है। आप सबको पता है, गोदी मीडिया के एंकर कह रहे हैं कि हार गए चुनाव। तो आप बताइए अब किसकी बात मानेंगी सही? बिहार से शिवान जी आए। मैं मांझी जी पूरी भारत जोड़ो यात्रा आपने की, क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी को देख रहे हैं चुनाव में, जीतेंगे? अब की बार 80-20 की लड़ाई है। मेरे पास 80,000 आदमी का सिग्नेचर है, अभी भी हमारे पास रखा हुआ साइकिल के साथ। क्या जी? आप साइकिल से इतनी भारत जोड़ो यात्रा आपने पूरी की, कैसे देख रहे हो, क्या माहौल इस वक्त देश में? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी चुनाव में उतर रहे हैं। मैं सुना हूँ। तो कांग्रेस के अगर किसी वरिष्ठ नेता को ये काम सौंपा जाता तो लग रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ते चुनाव? देखिए अब मैं फिर एक बात मन की बात बता रहा हूँ, जो खराब आदमी थे वो कांग्रेस से निकल चुके हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा से जो आदमी जुड़े हैं उनको मैं 1 नंबर मानता हूँ। इनको टिकट का अधिकार भी है और जो है हम सबको मिल के और मामा सरकार को हराना है और वहाँ कांग्रेस का सरकार बनाना है। अब की जात पात पर वोट बिल्कुल नहीं होगा, जात पर ना पात पर, जात पर ना पात पर। राहुल जी के बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। राहुल जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो नरेंद्र मोदी जी भी चुनावी रैली कर रहे हैं, उनके चेहरे पे वोट हो जाए। अरे अब तो 20 रुपए की चाय मोदी जी बचवाए वो बेच रहे हैं और वो भी बसिया चाय की केतली में चाय डाल लो और घुमा घुमा के बेचता रहो। और मैं वो चाय वाला हूँ कि मोदी जी मेरे को 2 बार ठग लिए, 2 बार ठग लिए। 2 रुपये की चाय या 5 रुपये के पकौड़े बेचते थे जब कांग्रेस की सरकार थी 2011 में। अब मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ, कोई मीडिया वाले आए ना आज तक, चाहे कोई चैनल वाला, सही बात ये लोग नहीं दिखा रहे हैं। 100% कह रहा हूँ
कि जिस इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो भी संसद में अभी इससे गिरा हुआ मानसिकता तो मैं किसी को देखता नहीं हूँ। घमंडिया नहीं है इंडिया गठबंधन, इतनी मतलब जब से गठबंधन बनाया है कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और क्या राहुल गांधी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन है क्या, आप मानती हैं? अरे तो इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी को देख रहे हैं। चेहरा का कैसा ये नरेटिव आप लोग सेट कर रहे हो। हाँ। क्योंकि आप लोग 3-3 हजार रुपए करोड़ 3-3 हजार करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के नाम पे लेते हो। आपके बड़ा अच्छा पॉइंट, आप जब भी कोई बात होती है हाँ, तो क्यों एडवर्टीजमेंट कह रहा हूँ, वो उसका एक रीजन है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई बात होती है तो आप बोलते हो मोदी नहीं तो कौन आएगा, तो मोदी ही। सवाल वही है ना, मोदी नहीं तो कौन? तो मोदी नहीं तो कौन। हाँ। भाजपा वाले भी सवाल उठा रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन? क्योंकि भाजपाइयों को जो है ईमानदार चेहरा पसंद नहीं है। और ये बात सही है कि मोदी नहीं तो कौन, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री है तो मोदी है। आपके नेता भी झूठ यही बोल रहे मेरी थे। बात सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूँ। हाँ। आप शायद पत्रकार हैं, आपको पता होगा 2014 में जब ये चुनाव लड़े थे तो पीछे जो है ना एक बैनर लगवाया था, चाय पे चर्चा। अब माइक लगा के कह रहे थे चाय के चर्चा पर कि भाइयों बहनों, अगर मैं सरकार मेरी बनती है तो पहले ही सरकार बनते ही मैं जो है एक टास्क फोर्स बनाऊंगा और जो है कानून में संशोधन करना होगा तो कानून में संशोधन भी करूंगा, और जो है पूरे विदेश में जितने भी पैसे काले धन है वो मैं ले आऊँगा भारत में। और जो भी जैसे इस देश के जो टैक्स पेयर हैं ईमानदारी से जो टैक्स भरते हैं तो उनको जो है 5-10% में लेकिन उसमें से सुनो यार, उसमें से 5-10% दे दूंगा। और सबसे पहले जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं जिनके टैक्स ऑटोमेटिक कट जाते हैं उनको मैं 10% जो है उस पैसे में से दूंगा। बहुत खुश हुए नौकरी पेशा वाले लोग। आज सबकी हालत क्या कर दी, नौकरी भी छीन लिया, लगी लगाई नौकरी छीन रहे हैं ये। तो आप बताइए कि इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, आपने सदी का सबसे बड़ा झूठा आदमी प्रधानमंत्री। एक तो मामा मध्य प्रदेश में देखिए कौन बनेगा करोड़पति में 20,000 का एक सवाल आया था कि ये बताओ कि भाषण मशीन घोषणा मशीन किसको, मामा को। अब भाषण वीर मोदी जी, यही तो है भाषण और घोषणा। लेकिन जो ये योजनाएं हैं शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश की जनता को बता रहे हैं, चुनाव तो उसी मुद्दे पर जीतने जा रही है। ये बताइए, जनता समझ चुकी है ना, समाज जनता ये समझ चुकी है कि उन्होंने एक स्कीम लाए थे लाडली बहना और 1000 रुपया मिल रहा था, वो भी बहुत सारी लेडीजें अप्लीकेबल नहीं है उसके लिए। उसके बावजूद भी अब वहाँ पर जैसे वो उल्टा पड़ गया मामा जी को, जैसे उन्होंने बहन को 1000 रुपया दिया, बहनों ही आगे आके सीना तान दिए कि भाई बहनों ही क्यों बेरोजगार घूम रहा है मामा, ये बताओ। तो मामा की हवा निकल गई है। मोदी जी और अमित शाह लगातार जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और क्या लग रहा है भीड़ नहीं आ रही है तो खाली कुर्सी को भाषण दे के भाग आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री को जो चुनाव में उतारा, विधायकी की चुनाव लड़वा रहे हैं मंत्रियों को, आप सोच सकते हैं कि मतलब आज उनके विधायक हंसी आ रही है क्योंकि अभी विधायक देखिए जब सांसद और मंत्री एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसे ही जब प्रधानी का चुनाव आएगा तो एमएलए को प्रधानी में उतारने के लिए ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेगी कांग्रेस? क्यों नहीं इस तरीके का काम करती? कितने अच्छा कांग्रेस के पास टिकट लेने वालों की लाइन लगी है। सुनो, कांग्रेस के पास टिकट लेने वालों की लाइन लगी है, और बीजेपी के पास जो है चेहरा नहीं मिल रहा है तो अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है। ये डिफरेंसेस आपको नहीं दिख रहा है? कह रहे हैं कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है इसलिए केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं। या बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मैं राजस्थान से आया हूँ। हाँ। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह हूँ। हाँ। और मैं कांग्रेस का पदाधिकारी भी हूँ। अच्छा। लेकिन हकीकत जो जमीन पर मैं राजस्थान में देख रहा हूँ, हाँ। वो ये देख रहा हूँ कि बीजेपी बौखलाई हुई है। वो अपने एमपी और मिनिस्टरों को उतार रही है और उनके पास सूटेबल जो है कैंडिडेट नहीं है। और ये चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद लगा रही है भाजपा, इसमें
में क्या खराबी है? वो इसलिए लगा रही है कि वो खुद जो है इस तरह से ईडी को भेज देती है आम जनता को, भारतवर्ष के नागरिकों को। इंडिया जो गठबंधन हुआ है उस पूरे गठबंधन में जो भी लोग हैं सबके पास ईडी भेज देती है। जनता उससे त्राही हो रही है, इसलिए उसके वो एमपीओ को उतार रही है और उसने जो है ईडी भेजकर हर लोगों को दबाना चाहिए, पूरे भारत के लोगों को दबा रही है वो। और इसलिए और वो अपने एमपीज को उतार करके और सरकार में आना चाहती है। एमएलए वर्गीय कह रहे हैं कि भैया जिस भी पोलिंग बूथ से कांग्रेस को वोट नहीं जाएगा 51 हजार रुपए अध्यक्ष को देंगे। लेकिन वो कितना भी करो, लेकिन फिर भी कितनी भी भ्रष्टाचार कर लो, रकम दे लो, ईडी लगा लो, है वो बेचारा आप पार्टी वाले अपने चुनाव जीत करके और वो अपनी सत्ता लेके बैठे, चुनाव जीत करके आम आदमी पार्टी को, आप क्योंकि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता दूं, जिस आम आदमी पार्टी को बेचारा कह रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में अगर चुनाव लड़ ले ना तो आप 2 मिनट में चुनाव हार जाएंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, मानते हैं ना इस बात को? हाँ मान रहे हैं। मैं ये बात मानता हूँ, कांग्रेस के बीजेपी जो है ना, कांग्रेस से कभी नहीं पार पाएगी। क्योंकि देखिए जब जनसंघ था तो हमारे जो पूर्वज थे उसका चुनाव निशान था, नाम क्या कहते हैं? सुनिए, चुनाव निशान था जनसंघ, आपको पता है ना जनसंघ पता है? तो जनसंघ का चुनाव निशान था दीपक, जलता हुआ दीपक। तो जब ये गांव में चुनाव में जाते थे तो हमारे पूर्वज इनके सामने नारा लगाते थे कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि सही कह रहे थे हमारे पूर्वज। दूसरी बात, अब बीजेपी के पास 2 ही हथियार है, एक ईडी और एक सीडी। पता है ना सीडी कब कब लीक किए जाते हैं? तो एक ईडी और एक सीडी, उसी से चुनाव जीतती है बीजेपी। तो ईडी से चुनाव जीतती है, आप ईडी पर सवाल उठा रहे हैं? सवाल क्यों नहीं, सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर रेड हो रहा है। एक मिनट, आप बात को आप समझते नहीं हो। ये सरकार ऐसी है कि अगर बोली से नहीं मानोगे तो गोली से मनाएंगे, गोली से नहीं मानोगे तो जेल के अंदर डालेंगे। ये सरकार ऐसी है कि भाई इनको मुंह से बोल दिए मुकदमा दर्ज। जिस दिन ये लोग मकान खाली कराए थे ना, वो दिन रात भर मेरे नींद नहीं आई। अच्छा, आपको क्यों नहीं नींद आई? नींद इसलिए नहीं आया कि एक आदमी सच्चाई का रास्ता और जो संसद में 20,000 करोड़ की आवाज़ उठा रहे थे, उस टाइम मोदी जी का भाषण मैं भी सुना हूँ। 1 रुपया भी ध्यान राहुल जी की तरफ ये नहीं दिया गया। 1 घंटे दूसरे तरफ ये खींच के लोग। मोदी जी का भाषण एक भी सही मेरे समझ में तो नहीं आता है। पहले भी हमारा भी उम्र कुछ साल का हो गया है, पहले भी हम हिंदू मुस्लिम नहीं सुने थे, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम भी करवा दिए, बम गोला सब चलवा देंगे। तो मोदी जी ने कब कहा कि जाइए आप बम फोड़िए, हिंदू मुसलमान कीजिए? एक भी बयान नरेंद्र मोदी बात में क्या, अरे प्रधानमंत्री जी को चलो मैं मानता हूँ कि उनका तो कम से कम उनको देखने का तो मिलता होगा। मणिपुर में हिंसा हुई, उसमें भी रोक दी उन्होंने। किसने रोक दिया? सुनिए एक हाँ। मिनट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हर गाड़ियों पे लिखा है, लेकिन जब बेटियों की इज्जत लूट जाता है, उनके जला दिया जाता है, उनके साथ इतना अत्याचार होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ध्यान भुला जाते हैं, वो भूल जाते हैं। और बताइए ये मणिपुर में हमारे यहाँ जो भी हुआ है ये सिविल कास्टों के साथ हो रहा है, जातिवाद पे आपको बता रहा हूँ। और हम ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं संविधान को मानता हूँ, गांधी जी के विचारों को मानता हूँ। अब राहुल जी को इन्होंने पूरा देश में बदनाम कर दिए पप्पू के नाम से। मैं राहुल जी को फोटो लेकर घूमता हूँ तो मेरे को सब सुनने को मिलता है। तो है राहुल जी पप्पू? मेरे को तो नहीं दिखाया दे। हमारे मोदी जी से तो ज़्यादा पढ़े लिखे राहुल जी बिहार का समर्थन है राहुल गांधी को? बिहार का समर्थन तो राहुल जी अगर नहीं देंगे तो मांझी राहुल जी के, इंडिया के साथ राहुल जी को मैंने दिल से मैं समर्थन किया हूँ कि इंडिया हारेगी जीतेगी, लेकिन बीजेपी की तरह घमंडिया नहीं बनेगी। वो सही बता दिए प्रधानमंत्री जी, इंडिया ये इंडिया है और हम घमंडिया हैं। घमंड अगर नहीं होता तो संसद में वो हमारे बचवा जो सांसद है उनके क्या क्या नहीं बोला गया है। अब उसी आदमी को आपने उठा कर राजस्थान का पता न क्या बना देते हैं।
तो इतना तो मोदी जी भी पढ़े लिखे प्रभारी हैं, बना दिया है। वो जो भी बनाए हैं, लेकिन ये दाल गड़ने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार से हमारे साथ सत्यदेव मांझी थे, जिन्होंने इस पर भी सवाल उठाए। दानिश अली को रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग सदन में किया था, उसके बाद उन्हें राजस्थान का प्रभारी घोषित कर दिए गए। इस पर भी मांझी जी ने सवाल उठाए। साथ ही मध्य प्रदेश के चुनावों का रुख भी बताया कि किस ओर लग रहा है, और आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही वहां मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े बड़े नेता विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, पर सवाल यह है कि क्या केंद्रीय मंत्री जब विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे, या ये वाकई कांग्रेस पार्टी से डरकर जो है अपने बड़े बड़े मिनिस्टर्स नेताओं को सड़कों पर उतार रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।